मेरी प्यारी बहू, अब जब तक मैं कपड़े सूखने के लिए ना डाल दूं ना, तब तक बाल्टी हाथ में लेकर ऐसी खड़े रही हो। और गलती से तूने जमीन पर बाल्टी रख दी तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा तू समझ सकती है, ठीक है ना? पापा जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर से मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। ये बाल्टी बहुत भारी है पापा जी, और कम से कम मेरा नहीं तो मेरे बच्चे का तो ख्याल कीजिए। अच्छा, मेरी प्यारी बहू बाल्टी नहीं उठा पाएगी? बेटा अब बता मेरी प्यारी बहू, अब तू ये बाल्टी उठा पाएगी या नहीं? हाँ? ठीक है। उठा लेगी ना? तो बस ठीक है, ऐसी पकड़े रही हो, मैं कपड़े डाल रहा हूँ, ठीक है? अरे पापा, आप क्यों कपड़े डाल रहे हो? इसको बोलो ना, जिस तरह की इसने हरकत करी है ना सुबह ना काम करके, इसको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। अरे हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत बढ़िया आइडिया दे दिया। अब सुन महारानी, बाल्टी पकड़ के रखियो और कपड़े भी डालियो। अगर तूने गलती से बाल्टी जमीन पे रख दी तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा, समझी? ए, काम कर ले, ड्रामा मत कर। देख बेटा कैसा ड्रामा कर रही है। अरे छोड़ो ना पापा, हम इसके चक्कर में क्यों धूप में खड़े हैं? आओ चलो नीचे चलते हैं। ठीक है बेटा, और हाँ, जब तक हम खाना खाकर ऊपर आते हैं ना, तब तक सारे कपड़े सुखा दियो, ठीक है ना? शिवानी, शिवानी उठो। तुम आ गए। शिवानी, ये सब क्या चल रहा था? मेरे पापा और मेरा भाई ये सब क्या कर रहे थे तुम्हारे साथ? बॉबी, तुम ना ये सब आज देख रहे हो, पर जब से तुम फौज में गए हो ना, तब से मेरे साथ यही हो रहा है। और तुम्हारे जाने के बाद ना पापा जी का तो मुझे लेकर रवैया ही बदल गया है। तुम्हारे पापा और भाई तो ये भी नहीं देखते कि मैं पेट से हूँ, मुझे खाना तक नहीं देते, और तो और मुझे दिन रात टॉर्चर करते हैं। रहने दो शिवानी, तुम भी कुछ कम नहीं हो। जब मैं तुम्हारे पास कॉल करता हूँ, एक तो तुम मेरा कॉल नहीं उठाती, और अगर मैं पापा को कॉल करूँ कि मेरी शिवानी से बात करा दो, तो वो बताते हैं कि तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं सालों सालों तक घर नहीं आता हूँ। और शिवानी, पापा तो मुझे ये तक बताते थे कि तुम अपना पूरा टाइम पार्टियों में गुजार देती हो। तुम्हें तो पता है ना, मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं तुमसे बात कर सकूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जितना प्यार मैं अपनी मातृभूमि से करता हूँ ना, उतना ही प्यार मैं तुमसे भी करता हूँ। लेकिन तुम हो कि इस बात को लेके मुझसे नाराज होके बैठी हो। नहीं बॉबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई ने तो मेरा फोन तक छीन लिया था, मेरी किसी से बात तक नहीं कराते थे। और अगर कोई घर पे मुझसे मिलने भी आता था ना, तो उसको भी यही बोलते थे कि मैं घर पर नहीं हूँ, अपने मायके गई हुई हूँ। और तो और पापा जी जानकर तुमसे बात नहीं कराते थे ताकि तुम मुझसे नाराज हो जाओ। वो तो यही चाहते कि वो तुम्हारा और मेरा तलाक करा दे, ताकि तुम्हारी शादी ना किसी अमीर घर में करा सके, ताकि तुम्हें बहुत सारा दहेज मिल सके। इसीलिए तुम्हें मेरे बारे में झूठी झूठी बातें बताते कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, ताकि तुम मुझसे नफरत करने लगो और तंग आकर मुझे छोड़ दो, जिससे वो तुम्हारी शादी कहीं और करा दे और उन्हें बहुत सारा दहेज मिल जाए। क्या शिवानी, पापा तुम्हारे साथ ये हरकत करते थे? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। और पापा को तो बहुत अच्छे से पता था ना कि तुम पेट से हो, फिर भी वो तुम्हारे साथ ये सब हरकतें करते थे। और तो और तुम्हारे पापा इतना नीचे गिर गए हैं कि मेरे पेट में जो बच्चा है ना, वो उसे पेट में ही खत्म कर देना चाहते हैं। शिवानी, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं ना, इन दोनों को तो मैं सबक सिखाता हूँ। देखना पापा, ये अभी तक ऐसी बैठी हुई है। क्यों नहीं? तूने अभी तक कपड़े क्यों नहीं सुखाए? पापा जी, आप जितना अत्याचार मुझ पे करते हो ना, आप देख लेना, एक दिन आपकी सारी सच्चाई ना आपके बेटे के सामने जरूर आएगी। और आप दोनों को क्या लगता है कि आप दोनों मुझे किसी से मिलने नहीं दोगे, मुझे किसी से बात नहीं करने दोगे, तो मुझे कोई बचाने नहीं आएगा। अच्छा, तो तू हमें धमकी दे रही है? अच्छा ये बता, तुझे बचाने आएगा कौन? कौन आएगा?
मैं। अरे बॉबी बेटा, तू तो 2-3 महीने के बाद आने वाला था, अचानक कैसे आ गया? पापा, ये मेरा घर है और मेरा जब मन करेगा मैं इस घर में आऊंगा। आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे बेटा, तू गुस्से से बात क्यों कर रहा है? क्या हो गया? अच्छा पापा, आप लोग मेरी बीवी को मारोगे पीटोगे, इतनी तकलीफ दोगे उसे, और मैं गुस्सा भी नहीं करूंगा? हाँ। अरे बेटा, हम तो तेरी बीवी की मदद करने आए थे। अच्छा पापा, ऐसे हेल्प की जाती है? पापा, अब ना कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। आप दोनों जो मेरी बीवी के साथ यहाँ पर कर रहे थे ना, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठ है। वो क्या है ना बेटा कि तेरी बीवी ना हम पर बहुत अत्याचार करती थी, सही है ना बेटा? कई कई दिन खाना ही नहीं देती थी और इसे भी खाना ही नहीं देती थी। और जब हम बहुत परेशान हो गए ना, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो बस आज थोड़ा सा इसको डांट दिया, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया बेटा। अरे बेटा, सच बताऊं, ये तो तुझसे खुद बात नहीं करना चाहती थी और तू इसकी बातों में आ रहा है। पापा, आपकी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की? और आपको किसने हक दिया है इसके ऊपर हाथ उठाने का, इसे मारने पीटने का? हाँ, ये ना मेरी बीवी है, अगर इसके ऊपर आंच भी आई ना तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। और क्या कहा पापा आपने कि आपको मारती पीटती है, टॉर्चर करती है? हाँ, कहाँ है? दिखाना निशान आपके मुंह पे। आपके हाथ पैर एकदम सलामत है, आपका चेहरा देखो और इसके चेहरे पे देखो ये निशान। क्या कहा आपने? आज ही इसको पीटा है ना आपने? और इसके निशान देखना, ऐसे मारते किसी को? हाँ। और छोटे तुझे तो मैं गांव से यहाँ पढ़ाने लिखाने लाया था ना, सोचा था तुझे गांव से यहाँ लाऊंगा, तू पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा आदमी बनेगा, कुछ अच्छा काम करेगा। ये अच्छा काम कर रहा है? हाँ, अपनी माँ जैसी भाभी पे हाथ उठाता है? हाँ, अरे शर्म नहीं आती तुझे? शर्म तो मुझे आती है तुझे अपना भाई कहते हुए। पापा, ये तो नादान था, पर आप तो समझदार थे ना, आप ये सब कैसे कर सकते हो? बॉबी बेटा, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद बहू को कभी तंग नहीं करूंगा, कभी उस पर कोई अत्याचार नहीं करूंगा बेटा। बस इस बार तू मुझे माफ कर दे। देखो, आप ना मेरे पापा हो, इसलिए आपको माफ कर देता हूँ। अगर आइंदा से ऐसी गलती की ना तो मैं आपको घर से निकालने में एक पल भी नहीं सोचूंगा। और ये क्या पुराने ख्यालातों में जी रहे हो आप? अरे निकालो नहीं, ये सब क्या दहेज दहेज लगा रखा है तुमने? मानता हूं इसके घर से दहेज नहीं आया, लेकिन कभी इसने आपको तकलीफ पहुंचाई है, आपकी सेवा की है, हमेशा आपका ध्यान रखा है। और क्या चाहते हो आप कि इसको इस घर से निकाल दिया जाए और मेरी शादी किसी अमीर घर में कर दी जाए, है ना? अरे क्या फायदा उस अमीर घर की लड़की से जो आपकी सेवा ही ना करे, आपका ध्यान ना रखे, आपकी इज्जत ना करे। कल को मेरी शादी किसी और से हो जाए और वो आपको मारे पीटे, आपको खाना तक ना दे, वो चलेगा? नहीं ना। और इसे देखो, ये आपकी कितनी सेवा करती है। अरे बेटी तक तो छोड़ो, आप तो इसे अपनी बहू तक नहीं मानते। खैर, ये सब समझाने का क्या ही फायदा। ये मेरी बीवी है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये इसी घर में रहेगी। बाकी आपका फैसला है, आपको जो करना है आप करो। और पापा, अगर आपको रहना है ना इस घर में तो रह सकते हो, वरना छोटे को लेके चले जाओ गाँव। नहीं नहीं बेटा, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ और मैं बहू से वादा कर रहा हूँ कि मैं उसको अपनी बेटी की तरह मारूंगा और कभी इसके साथ गलत नहीं करूंगा। और मैं अपनी पुरानी सोच को बदल दूंगा, नई सोच के हिसाब से चलूंगा। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। बहू, मुझे माफ़ कर दे। और बहू, मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा और तेरे बच्चे का भी पूरा ध्यान रखूंगा और तुझे कोई भी घर का काम करने की जरूरत नहीं है। हम है ना, हम करेंगे सारा काम। भैया मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और भाभी, आप भी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद हम आपके साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए।